जय गुरुदेव मित्रों जीबीएस केमिस्ट्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पाम में गुरु पर्वत पर जाल का चिन्ह है अर्थात ग्रिल साइन है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले जानिए कि गुरु पर्वत कहाँ पर होता है। तो ये आपकी तर्जनी उंगली है, इसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। अब इसके जो नीचे का ये स्थान है, ये जो पर्वत है ये आपका गुरु पर्वत है जिसको हम जुपिटर माउंट बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर ग्रिल साइन है, जाल का चिन्ह है, तो जाल का चिन्ह पहले देख लीजिए कि पहली बात तो ये है कि पाम के अंतर्गत आपके हाथ में कहीं पर भी हो, किसी भी पर्वत पर बना हो, किसी रेखाओं के साथ बना हो, कहीं पर भी हो, ये एक अशुभ साइन, अशुभ चिन्ह माना जाता है। अब इसमें भी दो शास्त्रों में बताया गया है कि दो तरीके से अशुभता देख सकते हैं। वैसे तो अशुभ है ही, लेकिन एक बहुत ज़्यादा शुभ है, एक सिंपल कह सकते हैं एक अशुभ है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर ये चिन्ह एक तरीके से सीधी रेखा है, जैसे कि मतलब इस तरीके से समांतर सीधी रेखा है, अगर एक मिनट थोड़ा सही से नहीं बन पाया है, यहाँ बिल्कुल सीधी रेखा है और ये इस पर लंबवत रेखाएं अगर आ जाती हैं ऐसे, तो ये ज़्यादा मतलब अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर है, कोण पर है, तो कह सकते हैं लंबवत हैं एक दूसरे के, तो कह सकते हैं ज़्यादा खतरनाक ये माना गया है। लेकिन अगर देखा है आपने इस तरीके से है, ऐसे 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 इस तरीके से अगर बना हुआ है तो इसको कम अशुभ माना गया है। मतलब अगर बिल्कुल सीधी बनी हुई हैं, 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे पर लंबवत हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और उनको जो इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइंस हैं वो भी इस तरीके से लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो फिर ये ज़्यादा अशुभ माना गया है और इसको इस तरीके का जो है इसको कम अशुभ माना गया है। लेकिन अशुभ दोनों ही है। क्या करेंगे ये अशुभता यही है, एक तरीके से जाल में जैसे होता है ना कि जाल आपने डाल दिया तो जाल में अब क्या फंस गया, ये गुरु पर्वत जाल में फंस गया। किसी के भी कह सकते हैं, मतलब इस तरीके का अगर आपने जाल वगैरह देखा है, और ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिल भी जाता है। वैसे भी कलयुग है, कलयुग में गुरु की गुरुता कम हो जाना ये बहुत स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो बड़े धार्मिक तो दिखते हैं परंतु अंतर स्तर पर देखेंगे तो बड़ा विचित्र ही होते हैं। हो सकता है कि धर्म का दिखावा करने वाले हों, तो वे लोग अपने ही जाल में फंस जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मतलब ये आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली को भी देखा जाए, गुरु को दोष लगा है, गुरु दूषित मिलेगा। हो सकता है ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ हो, गुरु राहु एक साथ बैठे हो सकता है गुरु नीच के, मकर राशि के अंतर्गत नीच के होते हैं, नीच के बैठे हो सकता है कुंडली के बुरे भाव के अंतर्गत बैठे हों, 6, 8, 12 भाव में चले गए हों, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर तृतीय भाव में मरण कारक स्थिति में, वहाँ पे भी नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत हो। मतलब कहीं ना कहीं गुरु और उन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि, पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो वहाँ पर भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति, ये जिनके जाल होता है गुरु पर्वत पर, वो स्थिति उनके हाथ में देखी जा सकती है। ये क्या करता है, व्यक्ति के संस्कारों को, व्यक्ति के गुणों को अवगुणों में बदल देता है। अभी गुरु के केस में क्या कहते हैं कि गुरु पर्वत अगर अच्छा स्थिति में होता है तो व्यक्ति को गर्व देता है, व्यक्ति के अंतर्गत गर्व की स्थिति होती है, स्वाभिमान होता है, आत्मविश्वास होता है। उसको ये क्या बदल देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में बदल देंगे, ज़्यादा ही ओवर हो जाएगा मतलब। या फिर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वो अहंकार में बदल रहा है, व्यक्ति अपनी अकड़ में चल रहा है, अकड़ आ जाती है, अहंकार आ जाता है, तो वो वहाँ पर इस तरीके की स्थिति आ जाती है। धर्म तो है, लेकिन धर्म कह सकता है व्यक्ति अपनी कट्टरता के साथ चल रहा है और उस कट्टरता के कारण व्यक्ति पर धर्म अर्थात दूसरे धर्म की निंदा करने वाला हो सकता है। और उसके कारण जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे कि दूसरे धर्म की निंदा करके वहाँ पे जैसे दंगे वगैरह करवा देना, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ करा सकते हैं वे। और ख़ास तौर पर तो देखा गया है कि व्यक्ति में धर्म में विश्वास ही नहीं होता, नास्तिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। और अक्सर देखा गया कि ऐसे व्यक्ति स्वार्थी प्रवृत्ति के तो होते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले रहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के द्वारा धोखा, और वो भी अपने ही करीबी व्यक्ति के द्वारा, ऐसे व्यक्ति को धोखा भी मिल जाता है। मतलब अपने घर परिवार का ही जो नज़दीकी व्यक्ति होता है, जो आपके साथ हर समय आपके साथ उठना बैठना आपके साथ रहता है, वही व्यक्ति आपको धोखा देकर चला जाएगा, फिर आपको बड़ा पछतावा रहेगा, ये कह सकते हैं।
और अगर गुरु पर्वत से, क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक गुरु का संबंध वैवाहिक जीवन संतान से भी रहता है, तो वैवाहिक जीवन के अंतर्गत और गुरु का संबंध सफलता से भी रहता है, सक्सेस से रहता है। सफलता में व्यक्ति को बाधाएं मिल रही है, परेशानी आ रही है सफल होने में, वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी बड़ी परेशानियाँ जीवन में चल रही हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है जब ये जाल का चिन्ह आ जाता है। तो ये स्थिति बन जाती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति थोड़ा तामसिक, सात्विकता, गुरु सात्विक ग्रह है, सात्विकता है, और वहीं पर जब जाल आ गया तो अशुभता क्या होगी, वो तामसिकता में परिवर्तित हो जाएगी उनकी सात्विकता। मतलब जो सात्विकता है, सत्व गुण है, वो तमस में परिवर्तित हो जाएगा। व्यक्ति अश्लीलता में, मतलब व्यक्ति अश्लील हो सकता है, अश्लील विचारों वाला हो सकता है। इस तरीके की ज्ञान का, अपनी जो ज्ञान है उसका गलत इस्तेमाल करने वाला भी कह सकते हैं, गलत इस्तेमाल करने वाला हो सकता है, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। और इन सब के बावजूद भी, क्योंकि जब आपके ज्ञान पर ही ये जाल आ गया तो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है, चिंतित रहता है। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव साइन के रूप में ही देखा जाता है। अब देखिए, अगर ऐसा चिन्ह आपके हाथ में है, गुरु पर्वत पर वो भी, तो साथ ही अब क्या करना आपको चाहिए? सबसे पहले तो अपनी संगति को अच्छा रखना है, क्योंकि ये आपकी सबसे पहले दूषित करेगा आपकी संगति को। सत्संगति आपको करनी चाहिए, गुरुजनों के चरणों में आपको अपने आप को समर्पित रहना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो गुरु कहते हैं उस मार्ग पर चलना चाहिए। गलत लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, जिनकी संगति, मतलब एक जो अश्लील लोग हैं, गलत लोग हैं, जो नीति नियम का पालन नहीं करते हैं, उन सब से दूर रहे, क्योंकि ये आपको गलत तरीके के लोगों के बीच में लाकर उनके साथ फंसा सकता है, किसी तरीके के इल्लीगल वर्क में आपको फंसा सकता है, जो कि आपको बड़ा ही बदनामी का कारण आपके जीवन में बन सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है और गुरु का आशीर्वाद लेते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं अगर आपके गुरु पर्वत पर इस तरीके का चिन्ह, आपको जाल का चिन्ह, जिसको ग्रिल साइन बोलते हैं, अगर मिलता है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।